वेलकम एवरीवन। आज हम कर रहे हैं बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स। देखिए आज हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये तीन टॉपिक आज हम इस सेशन में समझेंगे और इनको समझने के बाद हमारे लिए बड़ा ही इजी होगा एक्सरसाइज 3.3 को करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज, वन सेकेंड, देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है ए, आई, जे, रो एंड कॉलम, आप सभी को पता है। हम इसका ऑर्डर मान लेते हैं एम क्रॉस एन। ओके, हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मान लेते हैं, एम क्रॉस एन हमने मान लिया। लेकिन जो ट्रांसपोज है अगर इसका हमें निकालना है तो उसको हम डिनोट करेंगे ए डैश से। ओके, ये जो ए ऊपर छोटा सा डैश लगा ना, ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा सिंबल को। ओके, इस सिंबल को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अभी हम देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे। देखिए ए डैश जो होता है वो होगा ए आई जे ही होगा, लेकिन उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। उसका ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एम। ओके, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन इंटू एम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हमारे पास कि जो ये मैट्रिक्स ए था इसको अगर हम चेंज करके लिख दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी देखना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 3 1 0 0 1 2। ये हमने मान लिया एक ए मैट्रिक्स था। सो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अभी हम इसका ट्रांसपोज निकालना है, हमें कुछ नहीं करना। जो इसके रोज हैं उनको हम कॉलम बना देंगे ट्रांसपोज के अंदर। ओके, बिकॉज ये जो 3 रूट 2 है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा होगा 2 क्रॉस 3। सो देखिएगा हम जो कॉलम उनको रो बना देंगे और जो हमारे पास रो है हम कॉलम बना देंगे। तो चलिए हम पहले रो से लगते हैं, कॉलम बना दीजिए इसको। ये हो गया 3 0, इसके बाद आएगा 1 1, इसके बाद 0 2। अब आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। सो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को रो में, बस ये आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अभी हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांसपोज है दे रखा है मैट्रिक्स का, तो जैसे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते थे किसी भी नंबर से, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, अगर हम ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो ये जानना बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का नंबर मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या आएगा। तो देखिए वो नंबर बाहर आ जाएगा तो ट्रांसपोज आ जाएगा। सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए उसका कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रांसपोज में भी। सिंपल है, मल्टीप्लाई तो होगा ही। कॉमन तो आप चाहे रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में, वो नंबर तो कॉमन आना है बिकॉज वो मल्टीप्लाई हर एक के साथ हुआ है। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर हम किसी एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो क्या आएगा, तो ए वापिस आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 0 2 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या आएगा, यह आएगा 1 2 0 3। तो हमने क्या लिखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी हमारे पास ये ए ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज दोबारा करना क्या आएगा 1 0 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ए ट्रांसपोज और ये क्या है, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ए आ जाएगा वापस। ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान ये प्रॉपर्टी थी। आगे चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें और उसका हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिंपल। ओके, बिकॉज ट्रांसपोज करने के बाद भी तो ऐड वैसे ही होगा ना वो। सो ये भी याद रख लीजिएगा कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे तो वो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा, तो उल्टा हो जाएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाएंगे आपको कि ए बी की मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। इसने बोला है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है
जिसकी वैल्यू है 3√3 and 2 और 4 2 0। तो ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसने बोला कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 2 -1 2 and 1 2 4। ओके, सो इसने बोला कि चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखाओ। चारों को आप कैसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहला है, इसने बोला कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए तो ए ही आएगा। आप करके देख लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। चलिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा 3√3 2। हमने रो को कॉलम में बदल दिया। ओके, अब इसका फिर से ट्रांसपोज करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, वापस से वही आ जाएगा 3 4√3 2 and 2 0। तो आप देख सकते हैं क्या ये ए के बराबर ही नहीं है, बिल्कुल है बराबर। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने प्रूव कर दी। इसके बाद इसने क्या बोला है कि प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो देखिए सबसे पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3√3 2 4 2 0 प्लस 2 -1 2 and 1 2 4। और यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज का निशान लगा देते हैं। सो देखिए इसको ऐड करेंगे, हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या आएगा, 3 + 2 5 4 2 + 1 5 √3 - 1 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। और इसका ट्रांसपोज निकालिए क्या आएगा, यह आएगा 5√3 - 1 4 5 4 4। सो ये हमारा आ गया ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। इज दैट क्लियर। अभी हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या आएगा। तो इसी के इक्वल आना चाहिए वो। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पर अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। सो ए का ट्रांसपोज लिख दीजिए यहाँ पर, यह आएगा 3√3 2 4 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज लिख दीजिए यहाँ पर, यह आएगा 2 -1 2 1 2 4। इन दोनों को ऐड करें। ऐड करने पर देखेंगे 3 + 2 5 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 4 and 4। तो आप चेक कर सकते हैं ये इसके इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसने बोला कि अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं ए के साथ और उसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा। अरे बहुत ही ईजी है, हम करके देखते हैं। देखिए अभी देखिए अभी हम इसको सोल्व करेंगे कि हमने देखा कि के ए और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, के मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। सो देखते हैं, पहले हम के की मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। तो मल्टीप्लाई की हमने, ये आ गया 3k 4k √3k 2k, ऐसे करके हम लिख देते हैं वैल्यूज को फटाफट, और जीरो के साथ जीरो ही आ जाएगा। सो इधर लिखते हैं हम के की मल्टीप्लाई ट्रांसपोज के साथ। इसका ट्रांसपोज निकालना है लेकिन अभी हमें देखिएगा ध्यान से यार वो, हाँ इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 3k √3k 2k। यहाँ पर ऐसे करके हम वैल्यूज को फटाफट लिख देंगे, ये आ जाएगा ये। सो इसमें से k देखिए आप कॉमन आ रहा है हर जगह से अभी भी। तो k कॉमन लेने के बाद देख सकते हैं आप, ये आ जाएगा 3√3 2 and 4 2 0। सो क्या ये a का ट्रांसपोज नहीं है, बिल्कुल है। तो आप लिख सकते हैं इसको के ए ट्रांसपोज। सो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। सो ये था हमारे कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के लिए। बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस हैं। अभी हम एक करते हैं प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की सोल्व। सो देखते हैं, हमें क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है -2 4 5। नेक्स्ट हमारे पास एक बी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू है 1 3 -6। ओके, तो इसने कहा है कि वेरीफाई कीजिए कि अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालूं तो वो इक्वल आना चाहिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। सो सबसे पहले देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि ए बी की मल्टीप्लाई और उसका ट्रांसपोज। तो चलिए हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते ही आएगा हमारे पास -2 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -6। सो आपको याद है रो इंटू कॉलम।
इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। सो आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 में। सो लेट्स सी 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स निकालते हैं हम यहाँ पर। सो देखिए -2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी -2, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 3 -6, यहाँ पर 12, 5 3 ज़ा 15, यहाँ जाएगा 12। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे फटाफट और हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा a इंटू बी का आया, लेकिन ये ओके, ये a इंटू बी आया हमारे पास अभी। सो लेट्स सी कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आएगा। a इंटू बी का जो ट्रांसपोज आएगा उसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आएगी -2 -6 12 4 12 -24 5 15 एंड -30। सो अभी हमें निकालना है कि b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज क्या होगा। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए पहले हम b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पर b का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं हम और फिर a का ट्रांसपोज हम लिखते हैं, b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 3 -6 और a का ट्रांसपोज अब हो जाएगा कॉलम -2 4 एंड 5। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसको। सो देखिए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 1 की -2 से, ऐसे ही 4 एंड 5, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए अब सबसे, 6 की मल्टीप्लाई कीजिए। सो आप देख सकते हैं ये इसके इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो हमने आज प्रूव कर लिए प्रॉपर्टीज, इसके अंदर हमने देख लिया ट्रांसपोज, हमें एग्जैक्टली अभी समझ में आ गया है। होप आपको ये आ गया होगा समझ में। अगर कोई डाउट रहता तो बता दीजिएगा, उसको हम सोल्व करवा देंगे बाद में। अभी हम चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो देखिएगा दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है देखिए कि अगर ए ट्रांसपोज जो है वो ए के ही इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो। इसका मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बड़ा इजी है, आपको समझ में आ रहा है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए वापिस से, सो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं वो -a के ही इक्वल आ जाए, -a नहीं -a के, तो उसको बोल देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे। बहुत इजी है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे इससे बेस्ड जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले एक थ्योरम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम थ्योरम करते हैं, हम करेंगे थ्योरम नंबर 1, ठीक है। थ्योरम 1 क्या बोल रही है, दोनों थ्योरम्स आपको याद करनी होंगी। ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो देख लीजिएगा, जब सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री निकाल रहे हैं इसका मतलब ए वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है, यानी m = n। थ्योरम 1 देखते हैं अभी। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है कि किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए प्रूव कीजिए कि a + a ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। एंड a - a ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये प्रूव कीजिए। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम एक काम करते हैं, हम a + a' को मान लेते हैं b, ओके। हम a + a' को क्या मान लेते हैं, b, और a - a' को हम मान लेते हैं c, बिकॉज एक कॉमन मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, क्योंकि प्लस करने के बाद आएगी तो एक मैट्रिक्स ही एट लास्ट। तो चलिए अगर मैं b को मान रहा हूं a + a', इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि b क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी तो a + a' को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। और अगर c को मैं a - a' मान रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है कि c स्क्यू सिमेट्रिक है, तभी हम बोल सकते हैं कि a - a' भी स्क्यू सिमेट्रिक है। इज दैट क्लियर। सो देखिए अगर मैं b को लिख रहा हूँ a + a', तो यहाँ पर आप ध्यान कीजिएगा एक बात, अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ a + a' को सिमेट्रिक, तो पहले हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा इसका। तो चलिए हम ट्रांसपोज निकालते हैं। b का ट्रांसपोज क्या आएगा, a + a' का ट्रांसपोज आएगा, सिंपल, ध्यान से समझिएगा। और आपको याद होगा जब भी दो मैट्रिक्स को प्लस करें सिमेट्रिक,
वो ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या आता था, देखिए फॉर्मूला याद है ना आपको कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, वो है a डैश प्लस बी डैश। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये माइनस के लिए भी अप्लाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये a डैश प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ओके डैश बोल रहे हैं, ट्रांसपोज ए, सो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। और आपको याद है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए, यानी क्या आ गए ए प्लस ए। तो बी ट्रांसपोज देखिए क्या है, ए डैश प्लस ए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी भी क्या है, ए प्लस ए डैश, और बी ट्रांसपोज भी क्या है, ए प्लस ए डैश। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना बी इज इक्वल टू बी डैश। और आपको याद होगा कि सिमेट्रिक क्या था, जिसमें ए इज इक्वल टू ए डैश इक्वल आ जाए, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब आप अब ध्यान रखेंगे कि ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। ये आप दिमाग में रखेंगे, आपके एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा ये, कि ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक। चलिए अब हम प्रूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। सो देखिए हमने सी मान लिया था ए माइनस ए डैश को, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या रूल है कि ए किसके इक्वल, माइनस ए किसके इक्वल आएगा, ए डैश के। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के। सो देखिए सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। सो देखिए ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया यहाँ पर, ये आ गया, वही रूल लगाएंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, सिंपल। सो अभी हम चेक करेंगे इसको, और जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है इसको, तो हमें ए माइनस ए डैश चाहिए। देखिए ए माइनस ए डैश के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी डैश इक्वल टू माइनस बार ए माइनस ए डैश। ऐसे ही सी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस ए डैश के। सो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब माइनस का फर्क है बस, यानी सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, इसका मतलब ए माइनस ए डैश अगर कहीं लिखा मिल जाए तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स चैप्टर में और कहीं नहीं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। अभी सेकंड थ्योरम लिखते हैं हम। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है कि ए को एक्सप्रेस कीजिए सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। भाई अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो मैं उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत ईजी है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि ए प्लस ए डैश क्या होता है हमेशा भाई, सिमेट्रिक, एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए माइनस ए डैश। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, एक बार देखिए ऐड करें, कर दिया मैंने ऐड, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2a के इक्वल आ गया। लेकिन मेरे को तो सिर्फ a चाहिए, बिकॉज इसने क्या बोला है थ्योरम 2 ने, थ्योरम 2 बोल रही है कि किसी एक a मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन ये तो 2a आ गया, इसका मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, सॉरी यहाँ पर a कट जाएगा, सॉरी 2 कट जाएगा यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं a को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, आप सोचेंगे अरे हो गया बिल्कुल इजी। देखिए अगर मैं a प्लस ए डैश को अलग निकाल लूँ और a माइनस ए डैश को अलग निकाल लूँ, तो क्या मेरे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। अगर मैं प्रूव कर लिखता हूँ तो वो हमेशा मैट्रिक्स इक्वल आएगा। ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। बिकॉज समटाइम्स क्या होगा कि आपको लिखने बोल दिया जाएगा कि इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक, एंड ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, और उसको हाफ हाफ कर देंगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, सिंपल। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, फिर आपको ये कंप्लीटली अच्छे से हो जाएगा सोल्व। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यूज हैं 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 1, सॉरी माइनस 2 यहाँ पर, और नेक्स्ट है माइनस 4 4 एंड माइनस 3। तो हमारे पास ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, इसने बोला है कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर रिप्रेजेंट कीजिए। सिंपल, जो हमने थ्योरम लिखी थी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, यहाँ पर बी है तो बी लगा देंगे, प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक, इज इक्वल टू ए। ये थ्योरम आपको याद हो गई होगी। तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी।
हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं हम Q। तो अभी हम निकालेंगे, देखिए B, तो जो P होगा ना सिमेट्रिक, आपने जो पहले a प्लस ए डैश सिमेट्रिक निकाला है उसको हम एक नॉर्मल मैट्रिक्स मान लेते हैं। वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू बी प्लस बी डैश। इसका मतलब अगर मैं P प्लस Q करता हूँ तो ये मैट्रिक्स आना चाहिए ना, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया। तो चलिए अब हम लिखते हैं आगे। तो P की वैल्यू आनी चाहिए हाफ इंटू बी प्लस बी डैश। तो बी डैश निकालिए, P की वैल्यू निकालते हैं। चलिए हाफ इंटू बी क्या है, हम यहाँ पर B लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए B लिखते हैं हम यहाँ पर, B है हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3, ये 3 है, 3 एंड माइनस 2 माइनस 4 4 एंड माइनस 3 प्लस बी डैश। बी ट्रांसपोज क्या होगा, रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए, आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 1 3 एंड 4 1 माइनस 2 माइनस 3। सो आप इसको अभी रखेंगे ऐसे ही एक बार के लिए। अभी इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, ऐड किया हमने 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। हम ऐड करते चलेंगे फटाफट। ओके, सो हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, P मिल जाएगा हमें, फिर ऐसे ही Q मिल जाएगा, और उन दोनों को ऐड करके सिर्फ लिखना है। ऐड कर देंगे तो B ही वापस आ जाएगा, वो चेक करने के लिए होता है, लेकिन हमें सिर्फ P और Q लिख के छोड़ देना है, हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए अभी हम करते हैं, आ जाए -3/2, आ जाए -3/2, सेम ऐसे ही। ओके, तो हमारे पास ये आ गया P। सो अभी हम ऐसे ही Q निकालते हैं। चलिए देखिए अभी हम Q कैसे निकालेंगे, Q आएगा हाफ इंटू बी माइनस बी डैश। ओके, तो अभी इनको माइनस कर दिया, अगर हम दोबारा से लिखना पड़ेगा अभी हमें, वैसे वही माइनस लगा सकते थे हम। सो देखिए हमारे पास वो वापस आ गया है। अभी हम क्या करेंगे कि इस P को हम Q में बदल देंगे। हम सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं, मेन जो हमारा है यहाँ पर। ओके, इस सिंबल को चेंज कर देते हैं हम। तो देखिए हमें Q निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा B माइनस बी डैश। तो देखिए Q क्या आएगा, अगर मैं इस प्लस की जगह पे माइनस का निशान लगा दूँ, ओके, अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस का निशान लगा दूँ तो हमारे पास B की वैल्यू सॉरी Q की वैल्यू आ जाएगी, और P प्लस Q हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस करने पर हमें मिला हाफ, 2 माइनस 2 0, ये आ जाएगा 1, ये 5, आगे लिखते हैं हम। हमारे पास आ गया -1 0 -3, यहाँ पर आएगा -6, और ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा -5, 4 + 2 6 -3 + 3 0। सो हाफ से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी 0, हाफ 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0। सो देखिए ये क्यू आ गया, और ये हमारे पास क्या है P। ओके, P और Q हमें मिल गए, और आप चेक कर सकते हैं अगर Q माइनस Q डैश को अगर आप निकालोगे तो वो -Q के इक्वल आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे लिख के, ठीक है। सो आपको पता लग जाएगा कि यस ये Q सिमेट्रिक है, और ऐसे ही आप P को चेक कर लेंगे। P के लिए क्या लिखना होगा कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। ओके, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपने P की वैल्यू निकाल ली अभी, ठीक है, मान लीजिए ये P की वैल्यू आ गई, ऐसे ही Q की वैल्यू भी निकाल ली आपने। अभी आप क्या करेंगे, P ट्रांसपोज को P के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे, और फिर Q ट्रांसपोज को Q के, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका सोल्व हो गया, और आप इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे इज इक्वल टू B। जब ये प्रूव हो जाए इसको लिख देंगे P प्लस Q इज इक्वल टू B है भाई। ओके, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आपको प्रूव करना है। सो ये था हमारा बेसिक एक्सरसाइज 3.3 का, जिसके अंदर हमने पढ़े हैं ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दबाकर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल के। सो थैंक यू।